हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो उन्हें भी देख लीजिए और ऐसे ही ड्रामास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। केव और नोंगनी दोनों केव के घर आते हैं। नोंगनी कॉन और केव की एक साथ वाली पिक्चर देख लेती है और वो जोर से चिल्लाते हैं। उसे लगता है कि केव और कॉन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और कॉन केव को भी धोखा दे रहा है, तो वो केव को कॉन से दूर रहने को समझा रही होती है। तो केव उसे बताती है कि कॉन उसका भाई है। ये सुन वो शॉक हो जाती है। नोंगनी जब जल्दी में वहाँ से जा रही होती है तो वो रास्ते में कॉन से टकरा जाती है। वो कॉन को देख डरने लगती है। कॉन उससे बोलता है, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ, तुम मेरी बॉस हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे परेशान करने के लिए मेरे घर तक आ जाओ। नोंगनी वहाँ से जाने लगती है उसे कुछ भी ना बताए, तो कॉन उसे ज़बरदस्ती पकड़ के जाने नहीं दे रहा होता। तो नोंगनी केव को आवाज़ें देकर बाहर बुलाती है। तो केव आकर कॉन को नोंगनी को छोड़ने को बोलती है। बाद में घर में केव के पेरेंट्स आ जाते हैं। केव उनसे उसे थन के घर भेजने का कारण पूछने लगते हैं, तो वो उसे बाद में बात करने का बोल नोंगनी से बात करने लगते हैं और बात को टालने लगते हैं। केव उन्हें बताती है कि ये थन की छोटी सिस्टर है। सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। केव की माँ बोल रही होती है कि ये दुनिया कितनी छोटी है ना। थन केव का बॉस है और नोंगनी कॉन की बॉस है। थन वहाँ आता है। थन का कोई फॉलो कर रहा होता है। थन अंदर आने के बाद केव के पेरेंट्स को बताता है कि वो केव को वापस घर ले जाने आया है। तो केव को गुस्सा आता है और वो बोलती है, मेरा घर यहाँ है, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ। केव की माँ थन को केव को वहाँ से अपने साथ ले जाने को बोल रही होती है। तो केव चिढ़कर बोलते हैं, माँ आप मुझसे बिना पूछे अपनी ही बेटी को किसी दूसरे के साथ कैसे भेज सकते हो। कोई मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। क्या आप लोगों को मैं बोझ लगती हूँ, इसलिए आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते, अपने साथ नहीं रहने देते। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप लोग नहीं चाहते ना कि मैं आपके साथ रहूँ, तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं याई के साथ रह लूँगी। और ये बोल के वो गुस्से से जाने लगती है। थन उसे जाने से रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। सब लोग उन दोनों के पीछे आते हैं। कॉन थन को उसकी सिस्टर यानी केव का हाथ छोड़ने को बोलता है और केव उसे प्यार से बात कर उसे समझाता है कि हम सब जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की वजह के बारे में हम तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तुम थोड़ा शांत रहकर जो चल रहा है उसे चलने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम सब पहले जैसे हंसी खुशी फिर से एक साथ ज़रूर रहेंगे। लेकिन केव थन के साथ रहने से मना कर रही होती है। तो कॉन उसे कहता है, मैं सब संभाल लूँगा, और थन को अकेले में बात करने साइड में ले जाता है। कॉन थन को बताता है कि एक दो बार तुम्हारी सिस्टर नोंगनी पब में आई थी। वहाँ हम दोनों के बीच कुछ बातों की वजह से आर्गुमेंट हो गया था, जिसमें मुझे गुस्सा आया और मैंने नोंगनी को ज़बरदस्ती किस किया था। एक नहीं 2 बार किया था। ये सुनते ही थन को कॉन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जोर से पंच दे मारता है। कॉन थन से बोलने लगता है, मैंने तुम्हारी सिस्टर को हर्ट किया तो तुम्हें गुस्सा आया ना। वैसे ही मेरी भी तुम्हारी जैसी एक छोटी सिस्टर है। अगर तुमने कभी मेरी सिस्टर को हर्ट करने की कोशिश की ना तो मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो दोनों बाहर आते हैं। कॉन थन को केव को अपने साथ ले जाने को बोलता है। केव और उसके पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं। केव को अपने से दूर करके केव थन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे केव की विदाई हो रही हो। घर के बाहर केव थन से पूछती है कि कौन और उसने अकेले में क्या बात की। तो थन बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें कौन जैसा इतना केयर करने वाला भाई मिला है। हम देखते हैं कि थन को जो इंसान फॉलो कर रहा था वो डंडा लेकर उन दोनों के पास आने लगता है और थन भी उसे देख लेता है। वो जैसे ही केव पर हमला करने जाता है, थन अपनी पावर से केव को हवा में उड़ाकर साइड में कर देता है, जिससे वो इंसान उसे नहीं मार पाता। थन उसके पास आता है और उससे फाइट करने लगता है। वो इंसान डंडे से थन पर वार कर देता है, जिसकी वजह से थन के हाथ पर चोट लग जाती है और वो कमज़ोर गिरने लगता है। तभी वो इंसान केव पर हमला करने वाला ही होता है तो थन के अंदर मेक आ जाता है। मेक खुनक्याओं के लिए परेशान होता है, यानी केव के लिए, और वो उस गुंडे पर हमला करने लगता है। वो उसे बहुत बुरी तरीके से पीट देता है। केव भी उसे देखती है और वो गुंडा डर कर वहाँ से भाग जाता है। केव के पास आकर बैठता है। केव उसे मेक कहकर पुकार रहे होते हैं और उसे पूछ रहे होते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तभी हम देखते हैं कि थन के अंदर से मेक की स्पिरिट चली जाती है। थन होश में आता है।
केव उसे जल्दी से वहाँ से चलने को बोलती है ताकि वो गुंडा उन पर फिर से हमला ना कर सके। वो दोनों जल्दी से कार में वहाँ से चले जाते हैं। बाद में घर जाने के बाद थन केव के पेरेंट्स को कॉल कर बताता है कि उनके घर के सामने उन पर किसी ने हमला कर दिया था। थन को लग रहा होता है कि वो सिया के यानी जिनसे केव के पेरेंट्स ने कर्जा लिया होता है उसका ही गुंडा था, वो उन पर हमला करने आया था। ये सुन केव के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और वो डरने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं, हमें कहीं और जाकर रहना होगा। हमें चैंपियन का घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर चैंपियन का फादर चैंपियन से बोल रहा होता है कि थन और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, तुम दोनों अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या नहीं। तो चैंपियन बोलने लगती है कि हाँ हम अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो चैंपियन का फादर बोलता है तुम दोनों तो कभी भी साथ दिखते नहीं, कभी बात करते दिखते नहीं। तो चैंपियन बोलते हैं ऐसा नहीं है, हम दोनों बहुत सारा टाइम एक साथ गुजारते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो चैंपियन का फादर बोलता है ऐसा है तो फिर जल्द ही उसे थन को शादी के लिए मनाने को बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चैंपियन अपसेट होती है क्योंकि उसे पता है कि थन उससे प्यार नहीं करता। थन के घर पर केव थन के जख्मों पर मरहम लगा रही होती है और उसे बोल रही होती है कि इतने सालों में ये पहली बार हुआ है कि हमारे घर के सामने किसी ने हम पर हमला किया हो, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। और केव को शक हो रहा होता है। केव थन को बताती है कि जब वो पहली बार उसके घर आया था तब भी थन के शरीर पर ऐसे ही घाव के निशान थे। केव थन से पूछती है कि उसकी किसी से दुश्मनी है जो उस पर ऐसे हमला कर रहा है। तो थन उसके बारे में सोचने लगता है। वो उस दिन के बारे में सोचता है जब वो केव से पहली बार मिला था। वहाँ से सबके चले जाने के बाद थन के ऊपर किसी ने पीछे से हमला कर दिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। उसी के ही बाद थन मेक बन गया था। ये सारी बातें थन सोच रहा होता है। अगले दिन नोंगनी केव को फिर से अच्छे से रेडी कर लाते हैं। थन उसे देखते रह जाता है। थन केव को बताता है कि आज उसे अकेले ही ऑफिस जाना होगा, वो कहीं किसी काम से जा रहा है। केव के पेरेंट्स और कौन वो सब लोग अपना घर छोड़ दूसरी जगह रहने जा रहे होते हैं। उन्हें डर लग रहा होता है कि वो गुंडे फिर से उन पर हमला ना कर दे, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके सामने थन आता है और वो उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ से दूर कहीं रहने जा रहे हैं। थन उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है तो वो उसे मना करने लगते हैं, लेकिन थन उन्हें मना ही लेता है। उनकी मजबूरी के कारण वो उसके साथ जाते हैं। थन उन सबको अपने लेक हाउस पर लेकर आता है। थन उन्हें बताता है कि वो कुछ साल पहले यहाँ आया था और उसे इस घर को देखते ही वो पसंद आ गया था। इस घर से उसे अपना सा फील हो रहा था, इसीलिए उसने ये घर तुरंत खरीद लिया। तो केव के पेरेंट्स खुश होते हैं और वो थन को बताते हैं कि ये उन्हीं का ही पुश्तैनी घर है। ये सुन थन चौंक जाता है। केव के पेरेंट्स उससे बोलते हैं कि तुमने जाने या अनजाने में हमें हमारे घर से फिर से मिलवा दिया। केव के पापा अंदर रूम में जाते हैं और वो अलमारी के कोने से एक बॉक्स निकालते हैं। उस बॉक्स के अंदर एक पिक्चर होती है जिसमें केव के पेरेंट्स और कॉन और छोटी केव की फ़ोटो होती है। वो सब लोग पहले इसी ही घर में रहा करते थे। वो थन को ये पिक्चर दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने इस घर को बेच दिया और अपने गांव जाकर रहने लगे। अगले सीन में हम थन और कृत को एक साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर थन कृत को बता रहा था है कि जैसे जैसे वो केवलिन के साथ समय बिताता है वो उसके करीब जाने लगा है। मुझे केवलिन से कनेक्टेड फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पास्ट लाइफ में हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, हम दोनों का कोई रिश्ता था। तो ये सुन कृत हंसने लगता है और उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो थन बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पास्ट लाइफ जैसी चीज़ होती होगी। कृत बोलता है मैं साइंस पर विश्वास रखता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो। केव को पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स कहीं और रहने गए हैं, तो वो उस जगह आती है और उनसे आकर मिलते हैं। केव के पेरेंट्स खुश होकर केव को बताते हैं कि ये उनका पुश्तैनी घर है, यहाँ पर उनके पूर्वज और वो रहा करते थे। थन ने इस घर को खरीदा। ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि हमें हमारा घर वापस देखने को मिल गया। हमें थन का शुक्रिया करना चाहिए, हमें फिर से इस घर में रहने का मौका मिला। वो केव को उनका घर दिखाकर सारी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। नोंगनी कौन से अपनी सेवा करवा रही होती है क्योंकि थन ने उनकी बहुत मदद की होती है, क्योंकि थन का उन पर एहसान है, इसलिए कौन वो जो चाहती वो कर रहा होता है। थन अपने घर पर आता है। वो बहुत खुश दिख रहा होता है। सर्वेंट आंटी उसकी स्माइल से पहचान जाती है कि वो बहुत खुश है। वहाँ पर नोंगनी केव को घर लेकर आते हैं। केव थन का शुक्रिया करती है कि थन ने उसके पेरेंट्स को उनके पूर्वजों के घर से फिर से मिलवा दिया। थन का उन पर बहुत एहसान है।
तो थन केव को बोलता है, अगर तुम सच में मेरा एहसान मानती हो तो तुम मुझे पीने के लिए ग्लास में पानी भर कर दो। तो केव सच में उसके लिए पानी भर कर देने लगती है, उसके लिए एसी चालू करती है। केव थन से पूछती है, तुम थक गए होगे? तो थन अपनी टांगे ऊपर करते हुए बोलता है, हाँ मैं थक गया हूँ। तो केव सच में उसके पास जाकर उसके पैर दबाने लगते हैं। थन उसे ऐसे देखकर चौंक जाता है। थन समझ जाता है कि केव को कुछ ना कुछ तो कहना है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? तो केव उसे पूछती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास रहने जाना है। तो ये सुनते ही थन अपने पैर बाजू सरका लेता है और बोलता है, ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता। केव उसके पेरेंट के साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन थन नहीं मानता। तो केव को गुस्सा आता है और वो जो ग्लास में पानी भरा हुआ होता है वो पी जाती है, ऐसे बंद कर देती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। केव का ऐसा बिहेव देखकर थन मुस्कुराने लगता है। वो दोनों एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी के जैसे झगड़ रहे होते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं। आंट उन्हें ऐसे देख मुस्कुरा रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंपियन अपसेट मूड में बार में ड्रिंक कर रही होती है। उसके पास कौन आता है। वो कौन को बोलती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं उन सारी चीज़ों से परेशान हो गई हूँ, मेरे पेरेंट्स अपनी बात मनवाने के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, मैं घर नहीं जाना चाहती, क्या तुम मेरे साथ आज रात रुक सकते हो? तो ये सुन कौन शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम क्या कह रही हो? तो वो कहती है, क्या तुम भी मुझे उन लोगों की तरह अपने से दूर कर रहे हो? तो कौन बोलता है, ऐसा नहीं है, क्या तुम श्योर हो? तो वो बोलती है, हाँ मैं श्योर हूँ, मैं आज तुम्हारे साथ ही रुकना चाहती हूँ। तो ये सुन कौन स्माइल करने लगता है। थन अपने घर पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो कृत की बातों को याद कर रहा होता है कि कृत ने कहा था कि जब वो कमज़ोर होता है या फिर बीमार होता है या फिर वो इमोशनली वीक होता है तब उसके अंदर मेक आ जाता है। तो थन बोलता है कि मेरी बॉडी सिर्फ मेरी है, मैं इसे किसी और की नहीं होने दूंगा। और वो स्पीड से एक्सरसाइज करने लगता है, भागने लगता है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से थन का पैर स्लिप हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। हम यहाँ केव को लेक के पास देखते हैं जहाँ पर थन आता है। वो मेक बन चुका होता है। केव मेक को देख खुश होती है। मेक केव को परेशान देख उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। तो केव बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? तो मेक उसे बताता है कि जब भी खून केव परेशान होती है तो वो ज़मीन को स्टेयर करने लगती है। तो ये सुन केव स्माइल करती है। मेक उसकी मदद करने की पूछता है तो केव बोलती है, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। बार में चैंपियन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। कौन उसे किसी रूम में लेकर आता है। चैंपियन नशे में अपना कोट निकाल कर बेड पर सो जाती है। कौन उसके पास आकर उसे टच करने लगता है और स्माइल करता है। इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन सुबह थन हैप्पी मूड में अपने रूम में आता है। वो सीसीटीवी कैमरास की पिछली रात वाली फुटेज चेक करता है। वो उन फुटेज में खुद को यानी मेक और केव को एक साथ हंसते मुस्कुराते बातें करते देखता है। केव को मेक के साथ देख वो जेलस होता है और उसे गुस्सा आ जाता है। होटल रूम में चैंपियन की जब आँख खुलती है तब वो खुद को बेड पर पाती है और कौन को अपने सामने देखती है। उसे लगता है कि रात में उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा। ये सोच वो डर जाती है और जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगती है। कौन उसे रोकता है लेकिन वो रुकती नहीं, वहाँ से भाग जाती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर थन गुस्से में बैठा होता है। नोंगनी उसे सॉल्ट पास करने को बोलती है लेकिन थन उसे इग्नोर करता है। तो केव नोंगनी से पूछती है, थन को क्या हुआ है, इसका मुंह क्यों फूला हुआ है? तो नोंगनी बोलती है, इसे कभी कभी ऐसे ही गुस्से के दौरे बढ़ने लगते हैं, इसका मूड अचानक से बदलता रहता है। तो थन उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। केव नोंगनी को बोलती है, तुम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, वो बस हम सबका अटेंशन पाना चाहता है। ये सुन थन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो केव के मुंह के पास का निवाला अपनी पावर से फेंक देता है। ये सब देख वो दोनों शॉक हो जाते हैं। थन वहाँ से केव को छोड़ वहाँ से चला जाता है। कौन रात भर घर नहीं आता तो कौन के फादर उससे उसका कारण पूछते हैं। तो कौन उन्हें झूठ बोलता है कि वो अपने फ्रेंड के घर रुका था। तो उसकी माँ उसे बोलने लगती है, झूठ मत बोलना, कहीं तुम फिर से किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे थे ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे तुम्हारी छोटी सिस्टर है वैसे ही वो भी किसी की बेटी और सिस्टर हो सकती है। हर लड़की की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। तो कौन अपनी माँ से बोलता है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, मैं किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता। और साइड में जाकर बैठता है और वो पिछली रात वाली बात को याद करता है। उसने चैंपियन के साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी, बल्कि उसने उसकी केयर की थी। ये सब याद कर कौन स्माइल करता है। वो चैंपियन से प्यार करने लगा है।
ऑफिस में थन अपना सारा गुस्सा अपने एम्प्लॉइज़ पर निकाल रहा होता है। केव के आने पर वो एम्प्लॉय केव से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा और थन का क्या झगड़ा हुआ है। जब भी तुम दोनों का झगड़ा होता है थन ऐसे ही गुस्से में होता है। तो केव उन्हें बोलते हैं आप खुद ही जाकर थन से पूछ लो कि वो गुस्सा क्यों है। केव भी गुस्से में होती है। थन उन लोगों की बातें सुन अपने कैबिन से बाहर आता है और उन लोगों की तरफ गुस्से से देखने लगता है। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।